सुप्रभात साथियों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ सवालों के जवाब के रूप में बनाई जा रही है। हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियो में सवाल किया था। उनका क्वेश्चन था कि हमने नोटिस दे दिया है, पत्नी अपने मायके में रह रही है और उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और 2 वर्ष बाद उसने डाइवोर्स का पिटीशन दाखिल कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या हमें एलिमोनी देना पड़ेगा? मेंटेनेंस के लिए लायबिलिटी मेरी बनती है या नहीं बनती है? डिपेंड करता है दोस्तों, आपने नोटिस किस चीज़ का दिया था। अगर आपने डाइवोर्स का नोटिस दिया था, उसने जवाब नहीं दिया, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपने सेक्शन 9 में नोटिस दिया था, आपने धारा 9 का नोटिस दिया था कि आप आइए और सुलह समझौता केंद्र पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के में मीडिएशन सेंटर जो है, मीडिएशन सेंटर में बैठ करके दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें और मामले को सुलझा लें, और उसने कोई जवाब नहीं दिया और 2 वर्ष बाद अगर वो तलाक का मुकदमा दाखिल करती है पत्नी, तो वो तलाक का मुकदमा जो दाखिल किया जाएगा उसमें पहले आपकी तलबी होगी, और अगर आप तलब होकर के अपने प्री लिटिगेशन के बारे में बताएंगे तो उसको कोर्ट उस तरीके से उसको कंसीडर करेगी। क्वेश्चन आपका है कि 2 वर्ष बाद अगर कोई पत्नी नोटिस का जवाब दिए बगैर तलाक का मुकदमा दाखिल करती है तो एलिमोनी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन रिसेंट कुछ मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के मामले को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पहले जो स्थितियां थी कि कोई भी, पहले जो गाइडेंस थे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि अगर पत्नी सेक्शन 9 के मुकदमे में, 125 के मुकदमे में या डाइवोर्स 13(1) 13(b) के मुकदमे में अगर वो पिटीशन दाखिल करती है या प्रत्यर्थी है तो वो सेक्शन 24 के तहत एप्लीकेशन दे करके एलिमनी यानी कि मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी है, और उसे तत्काल जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके उसे मेंटेनेंस अलाउ किया जाना चाहिए। ये गाइडेंस था ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन रिसेंटली कुछ मामलों में जबकि कोर्ट ने देखा कि पत्नी खुद अपने पैरों पर खड़ी है, खुद वो एलिजिबल है कमाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, और पति की आर्थिक स्थिति पत्नी से खराब है या पति कुछ नहीं कर रहा है, पति स्किल्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह निर्णय दिया कि पति की अगर कमाई नहीं है, पत्नी की कमाई है, पत्नी अच्छा कमा रही है, तो पति भी मेंटेनेंस पाने का अधिकारी है। लेकिन सेक्शन 24 में पत्नी को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, लेकिन अब दोनों ही परिस्थितियों में, जैसे कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस पाना है, एलिमोनी पाना है, तो वो पति के इनकम टैक्स रिटर्न्स, पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, उसका बिजनेस ओनरशिप, ये सारे प्रपत्र उसको एविडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। तभी कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कितना उसे एलिमनी दिया जा सकता है, कितना परसेंट उसका मेंटेनेंस का हिस्सा, शेयर जो है डिसाइड किया जाएगा। तो बनता तो है, उसका मेंटेनेंस बनता तो है, लेकिन वो ऐसे ही डायरेक्ट वो 24 के एप्लीकेशन के साथ वो मेंटेनेंस अलाउ नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसे प्रूफ करना होगा, या जो भी मेंटेनेंस अमाउंट वो अपना निश्चित करवाना चाहती है, तय करना चाहती है, वो अमाउंट तय होने के लिए कोर्ट के समक्ष उसको व्यापक प्रपत्र और डॉक्यूमेंट आपके प्रस्तुत करने होंगे। आपके खिलाफ
कि आप इतना कमाते हैं और आपका ये कमाई का जरिया है। दूसरा, एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि पहली पत्नी घर रहना चाहती है और उसका किसी के साथ मैटर है, डाइवोर्स नहीं देना चाहती है और पति किसी और लड़की के साथ या किसी और महिला के साथ रिलेशन में है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? निश्चित रूप से दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में एकल विवाह की व्यवस्था दी गई है और यदि कोई व्यक्ति अपनी एक पत्नी के जीवित रहते बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के, अगर दूसरे किसी महिला के संसर्ग में आता है, दूसरे किसी महिला के साथ रहता है या उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करता है, तो ऐसी स्थिति में वह एक ऑफेंस क्रिएट होगा और आप बाइगेमी के सजा के हकदार होंगे। तो बिना डाइवोर्स हुए आप किसी भी दूसरी महिला के साथ नहीं रह सकते, ये क्लियर कट है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि जब तक एक पत्नी जीवित है या उसके साथ संबंध आपके अच्छे हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तब तक आप किसी दूसरी महिला के साथ रहने का विचार छोड़ दें, क्योंकि इसी में आपका हित है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले किसी पॉइंट पे, वीडियो पे, किसी मुद्दे पे अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको ज़रूरत है, तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।